तो बहुत बढ़िया। तो बच्चों, हम आज इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नरेशन पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है नरेशन, जिसका अध्ययन करना है, हम लोगों को पढ़ना है। नरेशन का पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? तो एक प्रकार से नरेशन पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें मुख्यतः तो कुछ रूल भी पढ़ेंगे। इसका हम लोग नाम देंगे नरेशन फर्स्ट में इंट्रोडक्शन। इसका क्या नाम देंगे बच्चों? इंट्रोडक्शन देंगे। और नरेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसको समझना आसान है। मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चों की समस्या होती है कि इसको नरेशन में प्रॉब्लम होती है। कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? नरेशन में प्रॉब्लम होता है। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। आगे बताऊंगा डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, नरेशन क्या है, सब चीज़ें बताऊंगा, सब क्लियर करूंगा इसी वीडियो में। स्कूल लेवल में तो जैसे हम लोग 9, 10, 11, 12 में पढ़ते बच्चे हैं, और उसके बाद आगे भी जितनी पढ़ाई करते हैं, तो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की दुनिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नरेशन से क्वेश्चन ना पूछा जाए। मतलब क्वेश्चन नरेशन से मस्ट पूछा जाएगा। हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। स्कूल में आपका 2 नंबर 4 नंबर का आता है, खैर 2 नंबर का आता है, 4 नंबर नहीं आता है। लेकिन कंपटीशंस में 20, 25 नंबर, यहाँ तक कि जो भी नंबर आते हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नरेशन पर चर्चा करें तो नरेशन टॉपिक क्या है, तो समझिए, मैं आपको बता दूं। नरेशन एक नरेशन टॉपिक। तो नरेशन वर्ड अपने आप में क्या है? नाउन है। मैं आपको बता दूं, नरेशन वर्ड क्या है? अपने आप में नाउन है। और नरेशन नाउन कैसे है? तो ये देखिए, ये ION है। कोई भी वर्ड होगा, अगर उसके लास्ट में ION मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। और इसका मतलब होता है नरेशन का मतलब होता है व्याख्या। नरेशन का मतलब क्या होता है? व्याख्या। नरेशन का मतलब क्या होता है? बताना। नरेशन का मतलब वर्णन, ठीक, बताना। ये सब नाउन के संदर्भ में। और ये आपका बना है नरेट वर्ब से बना है। किससे बना है? नरेट वर्ब से बना है। नरेट वर्ब है और नरेशन उसी का नाउन है, तो नरेट वर्ब से बना है, जिसका मतलब होता है व्याख्या करना। क्या मतलब होता है बच्चों? व्याख्या करना, वर्णन करना, ठीक। और मैं आपको इसके पहले अपने ही यूट्यूब चैनल दीक्षा इंग्लिश क्लासेस डेरवा, ठीक, पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसमें बताया है कि मनुष्य क्यों पढ़ाई करता है, क्यों पढ़ना चाहिए मनुष्य को। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने उसमें आपको बताया है कि व्याख्या करना। तो संसार में कोई भी व्यक्ति हो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, हम हो चाहे आप हों, तो हम लोगों का जब जन्म होता है, ठीक है, जैसे हम लोग बड़े होते हैं, चाहे मैन हो वीमेन हो, दोनों को मिला करके कह सकते हैं कि ह्यूमन अगर है, मानव है, ठीक है, मानव है, तो वो मानव जो है वो क्या करता है? मानव के पास होता है, बता दूं, माइंड होता है। और माइंड में वो इमेजिन करता है, और इमेजिन करता है तो अपने थॉट्स को क्या करता है बच्चों? थॉट्स को उसको ज़रूरत पड़ती है, अपने विचारों को आदान प्रदान करने की ज़रूरत पड़ती है। मनुष्य क्या करता है? हमेशा से ही अपने भाई मेरे मन में क्या है, मैं जो कुछ भी जानता हूँ आपको बताना चाहता हूँ, आप जो कुछ जानते हैं किसी और को बताना चाहते हैं, तो मनुष्य क्या करता रहता है? माइंड में हमेशा इमेजिन करता रहता है। हम लोगों का कोई भी काम बिना इमेजिन के हो ही नहीं सकता। इमेजिन हम लोग करते रहते हैं। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ तो ये इमेजिन ही है, जो माइंड में पहले आ रहा है तब यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है व्यक्तियों को, तो इमेजिन करता है, विचारों को आदान प्रदान करता है। तो उसी क्रम में, नरेशन के क्रम में मैं आपको बात करूँ तो नरेशन के क्रम में मैं आपको बताऊँ तो फिर नरेशन है क्या? तो नरेशन उसी का एक पार्ट है। नरेशन का मतलब व्याख्या करना, वर्णन करना।
अपने विचारों को आदान प्रदान करना। ठीक है, तो नरेशन में जब विचारों को आदान प्रदान करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड होते हैं, कुछ ना कुछ मेथड होते हैं, और उस मेथड को बना करके उस मेथड का अध्ययन जिस चैप्टर या जिस आर्टिकल में करते हैं हम लोग, उसी का नाम नरेशन है। अब आपको डिफिनीशन बता दूं नरेशन की, तो नरेशन की डिफिनीशन अगर बता दूं तो आप कह सकते हैं इट इज अ चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इट इज अ चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इट इज अ चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नरेशन क्या है? ये इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है, ठीक है, दैट टेल्स अस, जो कि हमें क्या करता है, बताता है, दैट टेल्स अस अबाउट ऑल द रूल्स ऑफ expressing our ideas to one and अदर। आप डेफिनेशन समझो, आराम समझो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नरेशन क्या है? इट इज़ अ चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नरेशन क्या है? इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर है दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है, अबाउट ऑल द रूल्स, सभी नियमों के बारे में बताता है, ऑफ एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करने वाले, क्या व्यक्त करने वाले हैं? हमारे विचारों को व्यक्त करने वाले, हमारे विचारों को टू वन एंड अदर, एक दूसरे से व्यक्त करने वाले सभी रूल को जो चैप्टर बताता है उसी का नाम नरेशन है। ठीक है, तो नरेशन में क्या बताते हैं? हम अपने एक्सप्रेशन को एक दूसरे से व्यक्त करने के लिए जितने प्रकार के, जितने कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको बताने वाले चैप्टर को ही नरेशन कहा जाता है। आपको समझ में आ गया हो? नरेशन अपने आप में कुछ नहीं। नरेशन क्या है? नरेशन एक ऐसा चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का जो हमको यह सिखाता है कि हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए क्या रूल कहाँ से ढूंढें, जहाँ पे हमको मिलता है वही आपका नरेशन है। ठीक है, अब कुछ भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, तो हम लोग क्या बताते हैं, समझिए, यानी हम क्या करते, मानो क्या करता है, एक्सप्रेस मतलब आगे बढ़ाना, बताना, एक्सप्रेस द थॉट्स, समझिए, हम क्या करते हैं, टू एक्सप्रेस द थॉट, विचारों को क्या करते हैं, बताते हैं। अब हमने कहा तुम भाई बताओ, हम बताएं, तुम बताओ, कुछ भी बताएं, मतलब कि बताइए, हमने कहा बताओ। तो एक्सप्रेस द थॉट्स करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये मान लीजिए हम लोग हैं, या मैन है, या यहाँ पे लिख दे ह्यूमन का काम क्या है, एक्सप्रेस, विचार को एक्सप्रेस करें। तो पहली कंडीशन हमारे सामने सिचुएशन उत्पन्न होती है कि वो विचार हम क्या किए रहते हैं, हम गेन किए रहते हैं। वो विचार हमको मिले हुए होते हैं। जो आप बोलते हो उसको पहले कोई ना कोई आपको दिया है। अगर आप बोलते हो पानी, आप बोलते हो पानी, तो आपको पानी जन्म के साथ नहीं सीख लिया, किसी ने बताया है। जो कुछ भी एक्सप्रेस करोगे, अब तुम बताते हो सूर्य पूर्व में उगता है, तो क्या आपको ये विचार जो सूर्य पूर्व में उगता है, इस विचार को एक्सप्रेस करना है, तो ये विचार आपको जन्म से मिल गया क्या? हमें आपको जन्म से याद था ना। यहाँ पर जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं, वो किसी न किसी के द्वारा हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब गेन करने के बाद हम उसको अपने पास नहीं रख सकते, उसको हम न किसी को बताते ही हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं, मैं कोई भी विचार, जैसे मान लीजिए एक मैं थॉट दे रहा हूँ, मैं, आपने सीखा, आप क्या करें, अब भाई आपने ये सीखा कि वाटर इज नेसेसरी, वाटर इज नेसेसरी, पानी क्या है, आवश्यक है। एक मान लो स्टेटमेंट है, ये क्या हुआ आपका, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस मान लीजिए हमने दिया है सेंटेंस। अब सेंटेंस को चाहे विचार को, स्टेटमेंट को, कुछ भी कहो, चूंकि विचार, पानी क्या होता है, आवश्यक होता है, सबके लिए आवश्यक है, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये क्या आपको जन्म से मिल गया? नहीं, ऐसी बात नहीं। इसको किसी ने बताया, किसी न किसी माध्यम से सीखा, या हमने सब किस मतलब कि सीखा, इसको कहीं पढ़ा। भाई कहीं से पढ़ते हैं तब पर भी भाई अगर आपने किताब से पढ़ा तो किताब ने आपको बताया,
आपने यूट्यूब पढ़ा तो यूट्यूब ने आपको बताया, कोई ना कोई टीचर से पढ़ा, टीचर ने बताया, गार्जियन ने बताया, घर वालों ने बताया, मतलब कोई ना कोई तो बताया ही होगा। तो व्हाट इज नेसेसरी, अब ये स्टेटमेंट आपने क्या कर लिया, लिसन कर लिया, प्राप्त कर लिया, इसको गेट कर लिया, आपके माइंड में आ गया, आप जान गए कि वाणी आवश्यक है सबके लिए। फिर इसको आपको क्या करना है, फिर टू एक्सप्रेस करना है। क्या करते हैं आप, एक्सप्रेस करते हो ना भाई, इसे बर्बाद ना करो, पानी क्या है, जीवन के लिए आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बर्बाद ना करें, इसको बर्बाद ना करें। तो क्या करते हैं, जब आप किसी को बताते हो तो वही आपका क्या है, एक्सप्रेशन है, वही वही हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। और जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जब हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, तो आप समझिए, जब आपने सुना कि मान लीजिए, ये मैं आपको व्यवहारिक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पिताजी हैं और ये हम हैं, ठीक है, आप हैं, हमने कहा ये आप हैं, आप हैं, ये आपके पिताजी हैं, ठीक। अब यहाँ पे पिताजी ने आपको ये बताया, ठीक, पिताजी ने आपको कुछ बताया, पिताजी ने आपको ये बता दिया कि पिताजी ने बताया शुगर इज स्वीट, पिताजी ने बताया कि चीनी मीठी होती है। आप जानते हो चीनी मीठी होती है, हाँ, बहुत बढ़िया जानते हो, लेकिन क्या आप बताएं कि आपको जन्म से पता था चीनी मीठी होती है? चेक करो, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, कोई ना कोई तो बताया ही होगा कि चीनी मीठी होती है। अब पिताजी ने बताया चीनी मीठी होती है, ठीक, चीनी क्या होती है, मीठी होती है, किसको बताया, आपको बताया। तो उस कंडीशन में इस दुनिया में आप समझिए, फिर इसको क्या करते हो आप, फिर आप किसी को बताते हो, अदर अदर किसी को भी। तो ये ही हम विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। और आपको मैं बता दूं, तो ये आपने कहाँ से किया, ये लिसन किया, क्या किया, लिसन किया, पापा से सुना और इसको तीसरे को बताया। मान लीजिए आप अपने चाइल्ड को बताया, ठीक है, अपने बच्चों को बताया, ठीक, तो अपने बच्चों को बताया, किसी को बताया, तो इसको आपने क्या किया, एक्सप्रेस करिए, ठीक है, इसको सुना। तो इसी आधार पर हमारे पर्सन्स बांटे गए हैं, इसी आधार पर पर्सन बांटे गए हैं। यानी जो चीज़ हम किसी से प्राप्त करते हैं, देखिए प्राप्त तो सब करते हैं, कोई ना कहीं कि ये हमको पता था, जन्म से किसी को कुछ नहीं पता होता है, कोई सब चीज़ें यहाँ पर सीखता है। तो जिससे हम प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं स्पीकर, क्यों ना कोई जब वो आपको बताता है, ठीक है। फिर आप जब आप प्राप्त करते हैं तो उस कंडीशन में आप होते हैं लिसनर होते हैं, ठीक, आप क्या होते हैं, लिसनर होते हैं, स्पीकर होते हैं, लिसनर होते हैं। और फिर जब आप किसी को बताते हैं ना, तो वो जब आप किसी को बताते हैं तो वो भी उस कंडीशन में आपका क्या होता है, लिसनर होता है, फिर आप स्पीकर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे चर्चा करें तो इसी से आधार पे आप पर्सन बांटे गए हैं। जो स्पीकर होता है इस संसार में, जो बोलता है, जो भी बोलता है, उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात करो उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। आप करते क्या हो नरेशन में, किसी की बात को सुने। अब आप देखिए, अब फिर से आपको एग्जांपल में बता दूं, मतलब डिफिनीशन के तौर में बदल रहा हूँ, समझिए। अब नरेशन में क्या करते हैं, ठीक है, तो हिंदी में क्या करते हो, आपने इनसे सुना फिर बताया, तो किसी की कही गई बात को, समझिए, किसी की कही गई बात को किसी से बता देना ही क्या है, नरेशन है। किसी की, यानी आपने इनकी बात को सुना और इसको किसी से बता दिए, यही आपको क्या है, नरेशन है, सिंपल सा। नहीं, क्या कह सकते हैं, किसी की कही गई बात को किसी दूसरे व्यक्ति से बताना ही नरेशन कहलाता है। सिंपल सा, किसी की कही गई बात को किसी दूसरे व्यक्ति से बताना ही क्या है, आपका नरेशन है। सिंपल सी बात, किसी की बात को सुना, किसी दूसरे से बता दो, नरेशन। अब यहाँ पे देहाती लैंग्वेज में बताएं तो इसी को हम लोग कहते हैं चुंगली करना। क्या कहते हैं, किसी की कही गई बात को किसी दूसरे से बताओ, तो वही काम क्या है, चुंगली करना। और चुंगली करना हम लोगों का बिहेवियर है, हम लोगों को मतलब
समस्त मानव का, कोई भी। हम लोग क्या करते हैं, किसी की बात सुना, किसी से बताते हैं, सब लोग करते हैं। तो ये बिहेवियर है, इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत आसान है। तो नरेशन क्या हुआ, किसी की कही गई बात को किसी दूसरे व्यक्ति से बताना ही नरेशन कहलाता है। अब कोई कुछ कहेगा तो उस बात को बताने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। किसी की एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो उसको बताने के लिए कितने तरीके होते हैं, दो तरीके। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक तरीका होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। मैं आप इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट चर्चा कर रहा हूँ। तो तरीका समझिए, तो जो एक होता है डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट में क्या करते हैं, डायरेक्ट में क्या करते हैं समझिए। तो डायरेक्ट में क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस the statement of the speaker। ठीक, देखो इस डायरेक्ट का बी एक्सप्रेस, हम व्यक्त करते हैं स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर की स्टेटमेंट को। बी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन सेम टू सेम वे। सेम टू सेम, ये वर्ड समझिए, सेम टू सेम वे मतलब ठीक उसी प्रकार से। सेम टू सेम मतलब प्रत्यक्ष कहते हैं। सेम टू सेम, बिल्कुल कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं किया जाता है। हम स्टेटमेंट, स्पीकर की स्टेटमेंट क्या करते हैं, सेम टू सेम व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है क्वेश्चन में, समझिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो डायरेक्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें होते हैं सब्जेक्ट, उसमें होते हैं वर्ब, फिर कामा होता है, इन्वर्टेड कामा, सब्जेक्ट वर्ब, और आपका अदर वर्ड इन्वर्टेड कामा क्लोज। इस तरीके से कोई फॉर्मेट मिलेगा तो इसको आप क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखा हो कुछ भी, क्या करते हैं, सेम टू सेम। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट समझो। इनडायरेक्ट मतलब है, यहाँ पे डिफिनेशन में बता दूं तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस किया है यहीं पे लगा दो डोंट। वी डोंट एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इन सेम टू सेम वे। ये आपका इनडायरेक्ट हुआ, डिफिनेशन हो गई आराम से। तो हम क्या करते हैं, स्पीकर की स्टेटमेंट को सेम टू सेम वे में व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। ठीक, उसको सेम टू सेम नहीं लेंगे, बल्कि उसको क्या कर लेंगे, अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिफिनेशन हुआ। ठीक, अब इसको मैं आपको, अब इसमें एग्जाम में या क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझिए, यानी क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जैसे हमने लिखा हाउ टू चेंज, कैसे बदला जाए, कैसे चेंज किया जाए, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब बताओ, मतलब चेंज करने के लिए, अब यहाँ पर हम समझेंगे कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए क्या मेथड है, तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मेट बता दूं। तो डायरेक्ट जो होता है, तो पहले आप समझो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट, तो ये हमेशा जो नरेशन होते हैं, दो सेंटेंस जो होते हैं, दो क्लाउज होते हैं। ये नरेशन कभी भी एक सेंटेंस में नहीं होता है, इसमें हमेशा कितने सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस। जैसे एक हम डायरेक्ट बताऊं, हमने लिखा सब्जेक्ट, हमने लिखा वर्ब, कामा इन्वर्टेड कामा, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं। ये देखो कामा इन्वर्टेड कामा से। अब इसमें एक क्लाज आपका एक, इस क्लाज एक क्लाज आपका एक है, मतलब एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, दो सेंटेंस। हमेशा नरेशन कितने सेंटेंस में होते हैं, दो सेंटेंस। दोनों सेंटेंस को क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट में करते क्या हो, इनडायरेक्ट में बता दूं। इनडायरेक्ट में हम लोग काम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में सेंटेंस को क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। इनडायरेक्ट में सेंटेंस को क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ समझो, एक ये है, एक ये है, इन दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ आपको नाम दे दूँ, इनडायरेक्ट में ये जो पहला सेंटेंस होता है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे रिपोर्टिंग, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहते हैं, तो आप समझिए
इसको क्या कह सकते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि इसमें जो पहला क्लास, जो इससे सिंपल समझ समझो, कोई भी क्वेश्चन होगा नरेशन का, तो उसको उसमें जो पहला सेंटेंस होगा उसी के वर्ब को क्या कहते हैं, जो आरबी होगा, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, जो यानी अब ये न समझिएगा कि जो पहले हो, पहले वाले थोड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो सेंटेंस कामा के देखिए दोनों सेंटेंस कामा के अंदर, एक कामा के अंदर होगा, एक इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहें, तो कामा के अंदर वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, कामा के अंदर वाली वर्ब को। जैसे दो सेंटेंस होंगे तो दो सेंटेंस में एक कामा के अंदर होगा, एक इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, तो कामा के अंदर वाली वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये देखो कामा के अंदर, ये कभी कभार इधर भी जा सकता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब ये आपका होगा, ठीक है। अब इसका जो नाम देते हैं दूसरा वाला सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको कैसे समझें, ये नहीं कि दूसरा मान लो क्वेश्चन में इधर उधर कर दिया तो दूसरी से, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले स्टेटमेंट को, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल सी, कामा के अंदर वाली वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब काम क्या करना पड़ता है हमको, किसमें चेंज करने में काम क्या करना पड़ता है, तो हमको क्या करना पड़ता है समझिए, तो वी ऐड आरबी क्या करते हैं, वी ऐड आरबी टू आरएस, हम आरबी को आरएस से जोड़ते हैं। इंडियन में क्या करते हैं, आरबी को आरएस से जोड़ते हैं। तो इस आरबी से आरएस से जब जोड़ते हैं तो आपका जो रूल बनता है, तो इसके जो रूल्स पढ़ेंगे यहाँ पर। अब जैसे आपको देखिए कुछ रूल पढ़ना है, तो इसमें मैं आपको बता दूँ, तो जो रूल है पहला, रूल नंबर फर्स्ट इसका जो है, इसको कहते हैं मेन रूल। क्या कहते हैं बच्चों, मेन रूल कैसे, मतलब भाई देखो पहला है इसलिए मेन हुआ, पहले मेन रूल मतलब पहला रूल मतलब मेन है, मेन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या, इसके लिए काम क्या करना पड़ता है, तो अब आप देखिए जब आप क्या करते हैं, आरबी को आरएस से जोड़ते हैं, देखिए आरबी को आरएस से जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और कंजंक्शन को यूज करने के लिए जो रूल्स हैं उसी को हम लोग मेन रूल कहते हैं, ठीक है। मेन रूल क्या है, तो जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने मेन रूल क्या है, मेन रूल टेल्स अस हाउ टू यूज कंजंक्शन। मेन रूल क्या करता है, हमको ये बताता है कि कंजंक्शन का यूज कैसे करें, हाउ टू यूज कंजंक्शन। मेन रूल इसकी जानकारी हमको देता है कैसे कंजंक्शन का यूज करें। तो आपको कंजंक्शन कैसे यूज करना है, तो आपको हमेशा रिपोर्टेड स्पीच चेक करना है, हमेशा क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर कंजंक्शन लगाने हैं क्वेश्चन में क्या है, किसके आधार पर, तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वी शुड ऑलवेज यूज कंजंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आरएस रिपोर्टेड स्पीच। देखो इसे समझना एक वर्ड, वी शुड ऑलवेज यूज, हमें सदैव यूज करना चाहिए कंजंक्शन को यूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ आरएस के आधार पर, बेसिस मतलब आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर कंजंक्शन को यूज करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या होता है, फिर से देखो रिपोर्टेड स्पीच किसको कहेंगे, दूसरे वाले सेंटेंस को नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, और उसी के आधार पर आपको क्या करना है, कंजंक्शन का प्रयोग करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा, कोई ना कोई सेंटेंस होगा, और सेंटेंस में आपको बताया हूँ, वीडियो आपका लोड है उसमें आप चेक कर सकते हैं चैनल पर। तो सेंटेंस आपके होते हैं 5 प्रकार के। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है,
5 प्रकार का, यहाँ पर भी मैं बता दूंगा अभी। एक असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा, ऑप्टेटिव होता है। चौथा इम्परेटिव होता है, कौन सा सेंटेंस होते हैं बच्चे, इम्परेटिव होते हैं। पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर आपको ये सेंटेंस के क्लियर ना पता हो, कौन असर्टिव होता है, कौन इंट्रोगेटिव होता है, कौन ऑप्टेटिव होता है, कौन एक्सक्लामेटरी होता है, ना पता हो तो आप हमारे चैनल पर जा करके इसको पढ़ सकते हैं। इसका अच्छे से वहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है, ठीक। तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर किया गया है, तो उसको वहाँ पे जाकर आप पढ़ सकते हैं कि क्या होता है, ठीक। यहाँ पे हम आगे बढ़ें। अगर आर एस क्या होगा, आर एस चेक करना, आर एस असर्टिव होगा, असर्टिव होगा तो कंजंक्शन हमेशा क्या लगेगा। अब असर्टिव ये ना कहना क्या होते हैं, मैंने बता दिया कि आप जाके रिवर्स जा करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंट्रोगेटिव होगा तो आप यूज़ करेंगे इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, क्या, किसका यूज करेंगे, इफ़ या वेदर का। अगर सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव होगा तो WH या क्वेश्चन वर्ड ही यूज होगा, ठीक। ये फर्स्ट टाइप के लिए है, फर्स्ट टाइप के लिए है, ये सेकेंड टाइप के लिए, ठीक। सेकेंड टाइप मतलब WH से शुरू होगा तो WH कंजंक्शन काम करेगा। फर्स्ट टाइप में किसका काम, इफ या वेदर काम करेगा। असर्टिव सेंटेंस है तो दैट आप यूज करना, ठीक है। ऑप्टेटिव है तब पर भी आपको क्या यूज करना है, दैट यूज करना है। इम्परेटिव है तो टू लगाना है, इम्परेटिव है तो कंजंक्शन क्या करना है, टू। और एक्सक्लामेटरी है तब पर भी दैट लगाना है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा। किसके किसके साथ किसका, असर्टिव के साथ दैट कंजंक्शन, इंटेरोगेटिव के साथ इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अगर सेकेंड टाइप क्वेश्चन वर्ड है तो WH ही कंजंक्शन काम करेगा, ठीक। ऑप्टेटिव है तो दैट का प्रयोग करेंगे, इम्परेटिव है तो टू का प्रयोग किया जाएगा, और एक्सक्लामेटरी है तो दैट का प्रयोग करेंगे। इतना आपको सेंटेंस के डिस्क्रिप्शन के आधार पर ये आपका मेन रूल है, ठीक है। तो मेन रूल के आधार पर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग, ये आपका तो मेन रूल खत्म हुआ। तो मेन रूल के बाद हमारा जो दूसरा रूल है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल रूल। क्या कहते हैं बच्चे, सिंपल रूल, सिंपल रूल कहते हैं। यानी सिंपल रूल, और सिंपल रूल का मतलब हर एक सेंटेंस पर लागू होगा। क्या होगा, सिंपल रूल का मतलब it is used to all types of sentences, समस्त प्रकार के सेंटेंसों पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसको सिंपल रूल कहते हैं। सिंपल रूल के भी 3 पार्ट्स हैं। सिंपल रूल के कितने पार्ट्स, एक एक करके पढ़ेंगे। सिंपल रूल में भी आपको 3 प्रकार के रूल पढ़ना है। कितने प्रकार के रूल पढ़ना है, 3 प्रकार के रूल पढ़ना है। जो आपके क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा है आपका चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। तीसरा है आपका चेंज ऑफ अदर वर्ड। ये तीनों रूल पढ़ना है। ये ऐसे रूल्स हैं जो हर एक सेंटेंस पर यूज किए जाएंगे, हर एक सेंटेंस पर यूज होता है। ये प्रत्येक सेंटेंस पर आपको यूज करना है, कहीं आपको भटकना नहीं। चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ अदर वर्ड है, इसको पढ़ना है। तो इसमें आपका पहला रूल भाई बता रहा हूँ। पहला रूल क्या होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अरे भाई इसी वीडियो में तो भी बताया कि पर्सन कितने प्रकार के, 3 पर्सन। एक इस दुनिया में 3 पर्सन मतलब व्यक्ति, जीव जंतु, चीज़ें 3 प्रकार की होती हैं। एक इस संसार में क्या होता है, स्पीकर होता है। मैं आपको बता दूं, स्पीकर होता है। एक होता है लिसनर, एक होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, और एक होता है जिसके बारे में बात की जाए। हमने लिख दिया अबाउट होम इज बीइंग टॉक्ड, जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। स्पीकर, जो स्पीकर को आप कहना, स्पीकर को कहना फर्स्ट पर्सन। क्या कहना, स्पीकर को फर्स्ट पर्सन। लिसनर को आप कहना सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाए उसको क्या कहना, थर्ड पर्सन, ठीक। थर्ड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन होगा, वो फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन आपका यू होता है। थर्ड पर्सन आपका ही, सी, इट, दे। ये नहीं कि 4 होते हैं। आप
आई वी यू, आई वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे थर्ड पर्सन। तो जितने भी पर्सन्स हैं ये सब आपके हैं। तो आई वी यू को छोड़कर जितने भी कोई भी चीज़ मिले, कुछ भी कोई भी वर्ड हो, इसको छोड़ करके आप सबको क्या कहना है, थर्ड पर्सन कहना। चेंज ऑफ पर्सन में अब आप सुनिए, तीनों पर्सन के चेंजेस पढ़ना है। तो किसको किससे चेंज करना है, तो देखिए, तो इसका जो ट्रिक है बच्चों, क्या है ट्रिक है, या कैसे ट्रिक क्या है आप समझिए, ट्रिक क्या है। तो पर्सन कितना फर्स्ट, पर्सन कितना सेकंड, पर्सन कितना थर्ड पर्सन। ये किसके किसके चेक करना है, आर एस का, यानी आर एस का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आर एस में, ठीक है। और आर भी लिख दिया। आर एस क्या होते हैं, इन्वर्टेड कामास के सेंटेंस को क्या कहते हैं, आर एस कहते हैं। कामा के अंदर वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, आर बी कहते हैं, ठीक, आर बी कहते हैं। इस बात समझना, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। आप समझिए, इसको हम पढ़ते हैं स यस ओ एन, इसको इस तरीके इस क्रम में पढ़ते हैं। यानी आर एस का फर्स्ट पर्सन, एक मतलब फर्स्ट पर्सन आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आर एस का फर्स्ट पर्सन आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार, आर एस का सेकंड पर्सन आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, आर एस का थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। इस प्रकार से पर्सन आपके चेंज कर दिए। इसको ध्यान में रखिएगा, पर्सन कैसे चेंज करना है, आर एस का फर्स्ट पर्सन आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार, आर एस का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होना है। इसको आपको पढ़ते रहना है, इस प्रकार की चेंजिंग। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूँ तो समझिए। और हाँ, और यहाँ एक नोट ध्यान देना है। नोट क्या करना है समझिए, नोट आप समझो क्या होगा, लिखवा देना हो। यदि आरबी में ऑब्जेक्ट हो यदि आरबी में ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब से को टेल में बदल देते हैं। यदि आरबी में क्या दिया गया हो, ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो वर्ब जो आपकी होगी से को टेल में चेंज कर दिया जाएगा, ठीक। तो कुछ एग्जाम्पल पढ़ के ये वीडियो देखो। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा ही सेज कामा इन्वर्टेड कामास आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। ही सेज अभी डायरेक्ट फॉर्म में है, इनडायरेक्ट में क्या करना है, ये बोलो आर बी आर एस, तो ही लिख दिया ही सेज। अब देखो यहाँ ही से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट होगा तब आपको टेल बनाना है, ठीक है। यहाँ कंजंक्शन, इसको चेक करें कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है। ये सेंटेंस क्या है, असर्टिव, ठीक, असर्टिव है। क्यों असर्टिव है, तो ये सेंटेंस है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगा दिया। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। देखो आई कौन सा पर्सन, देखो आई भी लिखा है यहाँ, देखो आई भी लिखा, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ही, ठीक। अब ही के बाद देखो आई के साथ आई एम, तो ही के साथ क्या लगाते हैं बच्चे, इज लगाते हैं। अब ये कौन सा पर्सन है, देखो योर कौन सा पर्सन है, योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, हाँ बहुत बढ़िया, यू से ही बना है। योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इस क्वेश्चन में देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट ना हो तो कौन सा मानेंगे, थर्ड पर्सन हमेशा मानेंगे। क्या मानेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट ना होने की दशा में हम लोग किसको ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस देंगे, थर्ड पर्सन को। यहाँ पे क्या लिख दिया, थर्ड पर्सन, हिज लिख दिया। थर्ड पर्सन में आप हर लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन यहाँ ही है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हिज ज़्यादा अच्छा है, राइट है, हमने लिखा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु और आया, ठीक है, क्या आया, यदि आर एस में सेकेंड पर्सन हो, आर एस में सेकेंड पर्सन हो और आरबी में ऑब्जेक्ट ना हो, आरबी में ऑब्जेक्ट ना हो तो सदैव थर्ड पर्सन को ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, थर्ड पर्सन को ही ऑब्जेक्ट
बनाते हैं। हमेशा थर्ड पर्सन मानना है, इसको भूल नहीं करना है। हमेशा थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट ना हो तो थर्ड पर्सन आपको चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा पर्सन में थोड़ा आप कन्फ्यूज न होइए, यहाँ सुनिए। कोई भी पर्सन क्या होते हैं, कितने केस होते हैं, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, पॉजेसिव होता है, क्या होता है बच्चे, पॉजेसिव होते हैं, ठीक है। जैसे आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, पॉजेसिव क्या होगा, माई होगा। और उसके बाद वी है तो वी का ऑब्जेक्ट की अस, पॉजेसिव केस आवर। यू है तो ऑब्जेक्टिव केस का भी यू होगा, पॉजेसिव केस योर होगा। ही है ऑब्जेक्टिव केस हिज होगा, और हिज होगा, हिम होगा। सी का हर होगा, हर होगा इसी। इट का इट होगा, इट्स होगा। और इसी क्रम में दे का देम होगा, और पॉजेसिव केस दियर। इसके अकॉर्डिंग तो आपको चेंज करना है। इसको भाई आप लोग चेक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो इसी के क्रम में आपका जो चेंज आप पर्सन है, इसी रूल के आधार पर आपको चेंज होगा, और आप इसी क्रम में पढ़ते हुए इसको चेक कर लीजिएगा। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद जो नरेशन नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आया हो तो आप ज़रूर पूछेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। आप चैनल से कमेंट करिए, अगर समझ में आए लाइक करें, शेयर करें, अपने बच्चों को, दोस्तों को भी बताएं, और इस लॉकडाउन का पूरा लाभ उठाएं, घर पर पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा।